प्रतिशत। यस सर, कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। आप हम लिखते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। हम लिखते रहेंगे और आप सॉल्व करते रहेंगे। चाय के मूल्य में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, 20% कि उसका मूल्य आपको वर्धित करेगा। ये चाय के मूल्य में 20% 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका मूल्य अपवर्ड, ठीक है। 100 रुपए किलो थी पहले, अब हो गई 125, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बढ़ी? 25 बढ़ी। तो जो बढ़ा हुआ मूल्य है वही वर्तमान मूल्य हुआ, तो क्या कमी बतानी। तो एक चीज हमेशा को याद कर लो भाई, पूरी लाइफ टाइम पे। ये सर यहाँ पे तो हमेशा दोनों का अंतर रहेगा। क्या रहेगा? अंतर। अगर कहीं भी परसेंटेज वृद्धि या कमी निकालना, वृद्धि या कमी निकालना, तो यहाँ देख, यहाँ कमी लिखा हो तो इन दोनों में बड़ा वाला मूल्य यहाँ रखा जाए। कौन सा मूल्य? बड़ा। और बुरे 100%। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर जगह काम आने वाला है। कमी पूछे, डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अगर खर्चा बड़ा, तो यहाँ पे 25 बटे 125 उड़े तो यार भाई 20%। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब इसी कंडीशन में दूसरा, अरे आ गए, ज्वाइन ना करो ना तो रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो चाय के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में, भाई जब किसी चीज का मूल्य बढ़ जाएगा तो इस तरह की ठंडी में चाय का मूल्य बढ़ गया, खर्च उतने करना, तो उस कंडीशन में कुछ तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। 10 कप चाय बनती थी, 5 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, या फिर चाय की मात्रा कम कर दे डालना। यहीं पर क्लियर हो गई बात? अब देख लो, इसी जगह पर इसको हम हटा देते हैं, इतना यहीं पे चीज थोड़ी बदल दिया उसने, क्या कर दिया? बदल दिया। इसी जगह पर यहाँ वृद्धि की जगह कमी लिख दिया, और जब यहाँ चाय में कमी हो गई तो आप ज्यादा चाय पीना शुरू करोगे, तो यहाँ पर आवाज कम कर दो, वृद्धि लिख दिया। इतने तो बदलाव हो सकता। तो अब आपसे वृद्धि पूछा है, तो उसी तरह से 100 और 125 नहीं, अब तो कमी हो गई, 25 बटे 75 हो गई। तो अब
अब आपसे देखो वृद्धि परसेंट पूछा है तो हमने क्या कहा कि अंतर इंटू 100 अंतर बटे छोटा वाला और पूरे 100, तो अंतर कितना 25, छोटा वाला कौन 70 और पूरे 100, 33 सही 1/3। बात क्लियर हो गई? 33 सही 1/3%। तो यहीं से दूसरा टाइप भी बन जाता है। बिल्कुल आते तो हर जगह बिल्कुल सेम ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ फर्स्ट भी बन गया और यहीं से सेकंड भी बन गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं? आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ में आ गई बात? देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या बनता है। अनुज भाई देखो, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति का वेतन पहले, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, बढ़ेगा, घट भी सकता है या घटा, दो ही चीज हो सकती है, तो कोई बढ़ाएगा या घटाएगा। एक व्यक्ति का वेतन पहले कितना बढ़ा 20% बढ़ा, फिर 15% घटा, घटा भी हो सकता है और ये भी बढ़ भी बढ़, तो उसके वेतन में अंत में क्या प्रभाव पड़ेगा, वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे कितने टाइप का बन सकता है क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, हो सकता है पहले बढ़े फिर घटे, ऐसे हो सकता है कि पहले घटा फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया, ये भी हो सकता है कि पहले सरकार ने बढ़ा दिया हो सकता है कि सरकार ने पहले घटाया हो फिर घटाया, क्या और कुछ हो सकता है इसमें? और कोई संभावना है? तुम बताओ। हाँ, क्या संभावना? बस यही हो, एक चीज और हो सकती है। जो है वही रहेगा, बढ़ेगी ना घटेगी, भी हो सकता है, ये ना बढ़े ना घटेगा। हाँ, तो अब क्या करना है, इन सब के लिए यहाँ लिखना परसेंटेज प्रभाव, ये लिखना, क्योंकि यहाँ तो ये पूछा कि क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा या घटा। ठीक है, ए प्लस बी ये सबके लिए काम करेगा, इसके लिए सबके लिए। अब क्या करना, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन सामने है, तो सबसे पहले यहाँ बढ़ा दिया है, अंत में घटा दिया, ठीक है, तो बड़ी सावधानी से केवल मान रख देना। कैसे? 20% क्या है पहले, तो इसके नीचे +20 लिख देना, बढ़ने के लिए प्लस, और ये प्लस अपनी जगह ही रहेगा, फिर घटने के लिए यहाँ बस -15 लिख देना। बस दो जगह सावधानी रखनी, शुरू फिर यहाँ कोई सावधानी नहीं, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि इसको और इसको उठा के यहाँ रख देना,
तो यहाँ रख देंगे प्लस 20 गुणे माइनस 15/100। आप देखो ये जो क्वेश्चन है वो इसके लेवल का बन गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो 20 तो 20 ही रहेगा। यस सर। और ये प्लस माइनस माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो यहाँ देखो माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये साइन हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 20 गुणे 15। क्लियर? 20 में से 5 घटा तो 20 में से 15 घटा 5 और 20 पंचे 100, 5 15, यहाँ 3 घट जाएगा तो 2%। अब 2% आया तो प्लस का आएगा तो बढ़ेगा, माइनस का आएगा तो घटेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 2% बढ़ेगा। 2% क्या होगा? तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए किसी भी टाइप का तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कुछ भी लेना स्टार्ट। हाँ जी जी बिल्कुल। नमस्ते चंचल, बात क्लियर हो गई कि नहीं? बोलो। लिख गया? यस सर। चले आप? जी सर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। चलते हैं। एक चीज याद रखना, जी सर। 2 टाइप के क्वेश्चन पेपर में आय कहो, बचत कहो या खर्च कहो, आय बचत और खर्च से रिलेटेड आते हैं। आय बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके पूछता। ठीक है, जैसे ध्यान देना, बिल्कुल सर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। खर्च कितना खर्च करता? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता। हो सकता है कल को उसकी आय 20% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। जब इनकम बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ाएगा, पक्का। तो उसने अपने खर्च में 20% वृद्धि तो उसकी बचत वृद्धि परसेंट देखें, आय बचत और खर्च से रिलेटेड। समझ में आ रही कोई बात? जी सर। एक व्यक्ति था, घर से चला, घर से चला, सुबह सुबह पापा ने 100 रुपए दिए। कितने दिए? 100 रुपए। तो उसकी इनकम आज की कितनी हो गई? 100 रुपए दिए तो 100 ही हुई ना। आज की इनकम कितनी हो गई? 100। चल दिया 20% है। आगे बढ़ा तो रास्ते में बढ़ा, ताजे ताजे गोलगप्पे दिख रहे थे। ठीक,
तो उसने क्या किया कि 75% के गोलगप्पे खा लिया। ठीक, तो बताओ उसका खर्च गोलगप्पे में कितना हो गया? 75 रुपए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसमें से इसको घटा के जितनी बचत मिल सकती है, बचत तो कितनी मिल गई? 25। शाम को उसने 25 रुपए बचा। पापा ने पूछा बेटा कितने पैसे बचे? उसने कहा कि 75 खर्च हो गए, 25 बचे। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर बेटा तैयार हुआ चलने को। अगले दिन पापा ने क्या किया, जो कल दिया था उसका 20% एक्स्ट्रा दे, 120। मजा आ गया? आप तो थोड़ी ज्यादा पैसे मिल गए। जब उसने 20% 120 दिया, फिर गोलगप्पे दिखे, तो फिर वो अपने कल वाले खर्च से 20% ज्यादा के गोलगप्पे खा लिया। तो 75 का 20% 15 रुपए हुआ। 75 का 20% 15, तो 15 रुपए और मिलाकर यानी 90 रुपए के गोलगप्पे खाकर, तो अब यहाँ पर 30 रुपए बचा लिया। तो कल कितना बचा है? 25। आज कितना बचा है? आप याद करो, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सिखाया था आपको, हैं, कि आपको वृद्धि पता करना। अंतर तो रहेगा ही रहेगा, और बटे छोटे होना, यहाँ सब मत होना, ये कहीं भी काम करेगा, फिक्स है ये। तो अंतर कितना? बटे 20%। बात समझ में आई? हो सकता है कि आने वाले किसी एग्जाम में प्रिंस भाई थोड़ा सा खेल खेल दे बोर्ड, बस इतना हमने आपको ये पढ़ा के भेजा, इसने एक छोटा सा काम कर दिया, सब कुछ वही लिखा, बस इसको चेंज करके और यहाँ पे 10% डाल दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 82.85 रुपए हो जाए, क्यों 7.5 रुपए बढ़ जाए। तो बस इतना ही चीजों को याद रखना है। बात क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? पक्का वाला? चलिए तब नोट कर ले इसको। चले आप देखिए, एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में, ध्यान से देख। चीनी का मूल्य था, चीनी के मूल्य में, इसमें चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से, कितनी कमी होने? 20% कमी होने से, 20% कमी होने से 120 रुपए में, कितने? 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक मिली। 3 किलो चीनी आधे की मिलती। तीन किलो चीनी। अब यहाँ से दो चीजें पूछेगा, या तो घटा मूल्य बताओ, घटा मूल्य, और या फिर पहले का। दो ही चीजें पूछेगा। घट गया ना,
बताओ। अब सुनना है यहाँ से, ध्यान से समझना। यहाँ भी दो कहानी बन सकती थी आपके साथ अनुज, क्या बन सकती थी? एक कहानी और बन सकती थी, इस कमी की जगह वृद्धि हो जाती थी। तो जब चीनी का मूल्य बढ़ जाएगा तो 120 रुपए में जो 3 किलो ज्यादा मिलती थी यहाँ पर वो कम मिलने लग जाएगी। 10 और आधा पहले कम मिलेगी। तो एक हल कर लेते हैं, दूसरा अपने आप तो घाटा देखो कुछ मत करना, बस एक काम करना छोटा सा। 120 रुपए में कितनी चीनी मिलती है? 1 किलो का भाव बता लो। 40 का 20% ले लो बस। 40 का 20% तो 8 बस 8 रुपए। ये सर ये पॉइंट समझ लिया था, 40 का 20%, क्योंकि 20% ही कम कर रहा है तो रेट अलग है। हाँ, अगर पहले का मूल्य पहले कितना रहा होगा तो आप जानते हैं कि 8 रुपए 20% कम होके बना, यानी 80% होगा 8 रुपए। कितना होगा? 80%। तो पहले का अगर बताना है, पहले का तो ये 8 रुपए का आपको मिल ही गया। 20% कम होके 80% बची के बची पूरे तो कितना? 10 सीधे 10 रुपए आ गए। अब आप हिसाब लगा लो कि 10 रुपए थी, 20% 2 रुपए ही तो कम। बोलो क्या नहीं समझ में? मतलब 120 का 120 में 3 किलो चीनी मिलती है मार्केट में, 1 किलो कितने की पड़ी? 120 में तो 40 की। कितना कम? 20% 20 का गुणा करो, 20% कितना हुआ? 8 केजी 8 केजी नहीं, 8 रुपए पर केजी। ये घटा आ गया। अब चाहिए पहले वाला, तो 20% कम होके 8 रुपए में मिली है चीज। कम भी करेंगे ना, तभी तो 80 लिखे यहाँ पे। मतलब अगर पहले वाला निकालना पहला वाला निकालना है। मान लो कोई, अच्छा ऐसे बताओ, 10 रुपए का पेन मिलता है, दुकानदार ने 20% छूट दी तो कितने का मिलेगा? 20% छूट थी। 10 रुपए का पेन मिलता है, 80 मतलब 80 रुपए का मिलेगा। 8 रुपए का मिले, वही तो हो गया कि पहले उसका मूल्य 10 रुपए रहा होगा, 20% कम हुआ तो 8 रुपए हो गया। यही तो। अच्छा 100 का समझ रहे, ज्यादा मसला। हाँ और कभी मूल पर क्वेश्चन आ जाए, यस सर। किस पर आ जाए? मूल पर। लिख गए? नोट कर लो। 500 के करेंगे। जी सर। हो गया? यस सर। चले आप समझना दें। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा कि चीनी का भाव 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाता, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो जाए। या फिर एक चीज और हो सकती, घाट कर 40 रुपए हो जाता। सही कह रहे हो। ज्यादा उत्पादन होगा घट जाए, कम बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर बढ़ जाएगा तो खपत में कमी करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए यहाँ बढ़ गया तो खपत में क्या करनी पड़ेगी? खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च क्या रहे? अपवर्तित रहे, खर्च न बदले। खर्च तो नहीं है। इतना ही
तो अगर ये चीज होगी तो यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आता? नहीं आ रहा? क्यों? मूल बढ़ सकता? अरे ऐसे समझो, देखो पहले चीनी 100 रुपए, 40 से 50 रुपए। ये सर पहले चीनी कितनी है? 50 रुपए। समझना बात, पहले चीनी है 50 रुपए, सरकार ने बढ़ा दिया, हो गई 60 रुपए। ये बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब एक चीज बताओ, जब कोई चीज बढ़ जाएगी तो उसकी खपत क्या करोगे? कम करोगे, क्योंकि आपको खर्च 50 रुपए ही करना। तो 50 में पहले 1 किलो लाते थे, अब 60 की 1 किलो हो गई, पर खर्च तो 50 ही चाहिए ना, तो खपत कुछ कम करो। या फिर हो सकता है कि सरकार आपके ऊपर थोड़ा सा वो हो, तो उससे घटाकर इसे 40 कर दिया है, 1 कप की बदले 2 कप चाय पी। अब यहाँ पे देखो, आज जब चीज बढ़ेगी तो खपत में कमी होगी, और कमी के लिए हमने आपको सिखा रखा है कि अगर कमी हो तो इन दोनों का अंतर ज्यादा वाला जुड़े। तो 0 0 2 3 6 2 5 16 सही, 2/3%। और अगर वृद्धि होती, ये घटता, तो यहाँ पे आप वृद्धि पता करते, तो वृद्धि के लिए अंतर 10 रुपए और बटे अब वाला यानी 20 हो गया, तो 25। ये देखिए, एक ही में 2 टाइप बन गए, नहीं बने? क्लियर हो गई बात? हैं? देखो मतलब ऑनलाइन केवल मैथ का क्लास चलाएं, सर आप ऐसे ही और मैथ अगर केवल हमने मैथ सिखा दिया, तो सब रटने वाला है। मैथ और रीजनिंग समझ में आ जाए तो 100% कोई ना कोई जॉब मिलनी है आपको। और मैथ क्लियर हो गई और रीजनिंग क्लियर हो गई तो 100% यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं ना कहीं चला जाएगा। नहीं, ये तो क्लियर। जीके क्या है कि पढ़ने का सब्जेक्ट, बस आप कुछ मत करो जीके में। एक बात मान लो, केवल 100 क्वेश्चन डेली पढ़ना शुरू करो, मैं पढ़ती हूँ डेली 100। ये आइडिया सबसे बड़े आइडिया है, डेली 100 क्वेश्चन, किसी भी दिन गैप ना हो, 100 क्वेश्चन पढ़ते रहो। तो 100% तो सर 1 घंटा पढ़ना। अरे 10 मिनट लगेगा भाई, 1 घंटे में 5 बार पढ़ोगे आप। हाँ वही तो बस देखो आराम से मत पढ़ो 100 क्वेश्चन, एक बार पढ़ने की बजाय उसे 5 बार पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सही से पढ़ लेना। हाँ, और या फिर एक चीज और अच्छा कर सकते हो, ये सर, जैसे आज से आपने 100 क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, समझना बात, लिख गए तो बताए। देखो जीके जिसका कमजोर, ये सब भाई ध्यान से सुना करो। देखे आज आपकी प्लानिंग बनी कि मुझे आज से अगले 6 महीने 3 महीने बाद जो भी एग्जाम होगा उसको देना, ठीक है? आपको क्या करना, आज आपने प्लानिंग बनाई जीके, आज आपने 100 क्वेश्चन पढ़े, 10 से 15 मिनट लगेगा, जितनी स्पीड आपके पास हो उसी स्पीड से पढ़ो आप, बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस एरोप्लेन की स्पीड में पढ़ो आप, पढ़ के रख। अगर आपको लगता है कि मुझे इनको क्लियर करना, तो जब नेक्स्ट डे बैठो, दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन में पहले इनको पढ़ लो। अगर आप कहते हो कि 1 घंटे देना, तो पहले इनको पढ़ लो, फिर 100 पढ़ लो, तीसरा दिन आए तो यहीं से शुरू कर लो, फिर चौथे दिन में इसको छोड़ दो, बस ठीक है। अब सुनो होगा क्या,
आपको अगर लगता हो कि यार ये मुझे दिमाग में आ रहे हैं, याद हो रहे हैं कि नहीं, तो अगले एक हफ्ते में आपकी चीज पता चल जाएगी। ये जो 100 क्वेश्चन आज आपने पढ़े थे, आप 5 से 6 7 दिन बाद इसका अगर क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलेगा तो 100% पता चलेगा ना, तो मेरा अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये दिमाग के पीछे। और जब बार बार, जब अब आप सोचना कि जब 100 क्वेश्चन डेली पढ़ोगे और 30 दिन में 3000 पढ़ोगे, तो 3000 में 400-500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार घूमेंगे। बार बार क्या होंगे? घूमेंगे, क्योंकि आप तो वो चीज, और पढ़ना क्या है, कौन से क्वेश्चन पढ़ना, ये सबसे बड़ी चीज। तो सुने, जब भी आप क्वेश्चन उठाओ तो सॉल्व पेपर उठाओ। हाँ, रेलवे का सॉल्व पेपर हो, जीके का, पूरे एसएससी को ले लो, पूरे एसएससी का सॉल्व पेपर ले लो। जब भी पढ़ो सॉल्व पेपर पढ़ो, वन लाइन। वैसे नहीं पढ़ना। हाँ, ऐसे नहीं टिक, वो तो करते रहो। हम लोग जैसे पढ़ाते हैं जीके वगैरह, पढ़ते रहो टॉपिक। जैसे हम ज्योग्राफी आपको पढ़ाए शुरू किए, तो हमने आपको आज की क्लास में 10 रटाए, तो उनको रटो आप, तो वो काम तो हम कर ही रहे हैं। और आप मिक्स सेटअप पढ़ो, मिक्स पढ़ो, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पढ़ते रहे। सब्जेक्ट तो आप कोचिंग सेंटर में पढ़ ही रहे हो, मिक्स पढ़ो। अब हम एसएससी को ले लो ना। हाँ, एसएससी का सॉल्व पेपर ले लो, बहुत सॉल्व पेपर, और सस्ती किताब लो, मोटी मत लो ज्यादा तो तक। ये सॉल्व पेपर रिपीट तो होना ही है ना? बिल्कुल रिपीट हो, आप पढ़ के तो देखिए, समझ गए? तो इतना काम करना, बकाया सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ाते ही रहते हैं। चले आप, अब चीनी का भाव था, क्या था? चीनी का भाव। चीनी का भाव 32%। ये सब चीनी का भाव 32% बढ़ जाने पर, चीनी का भाव 32% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में इतनी कमी कर दे, एक व्यक्ति अपनी खपत में इतनी कमी कर दे कि, इतनी कमी कर दे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि, कम कर दे कि खपत में केवल 10% वृद्धि। कितनी? 10% वृद्धि हो। यदि मूल वृद्धि से पहले, यदि मूल वृद्धि से पहले चीनी का भाव, खपत नहीं की खपत, चीनी की खपत 10 किलोग्राम, चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो, चीनी की खपत 10 किलोग्राम, 10 केजी हो, तो अब खपत बताओ, अब खपत बताओ। ये तो अब खपत बताओ। अब देखो प्रिंस भाई, ये सर आयुषी, आप बताओ। आप गए किसी दुकान में, कहाँ गए? किसी दुकान में गए, कहाँ गए? दुकान में गए, भैया चीनी क्या रेट है? उसने कहा 100 रुपए किलो। 100 ही मानते हैं, क्योंकि माना जाता है, वो तो 50 नंबर, हाँ, तो कटता नहीं फिर। तो भाव आपने पूछा उससे, उसने कहा कि 100 रुपए है। ठीक है, आपके घर में
मम्मी ने कहा था बेटा 10 किलो लगेगी, आज बर्थडे है आयुषी का, तो 10 किलो लगेगी। कितनी? ये लिखा देखो, मूल वृद्धि से पहले कितनी है। आपने कहा कि भाई 10 किलो दे दो, खपत कितनी है। अब बताइए दुकानदार को आपने कितना पैसा दिया, 1000 दिया, तो आपके खर्च हो गए कितने प्रिंस भाई? 1000। बिल्कुल व्यवहार में सीखना, बिल्कुल आपके साथ ठीक है। व्यवहार है एकदम। 100 रुपए 10 किलो 1000। अगले दिन फिर गए, उसने कहा आयुषी चीनी का भाव बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 32%। तो अब 32% बढ़ गया, यानी 32 रुपए। तो फोन मिला दिया घर को, 132 हो गया। कितना हो गया? 132। अब आपको खपत तो पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन खर्च जो बढ़ा वो 10% बढ़ा, तो 1100 रुपये। तो खर्च आपको करने हैं 1100 रुपए। मम्मी ने 1100 रुपए दिए, लेके जाओ चीनी ले आओ। भैया कितनी चीनी दोगे आप 1100 में? 132 के हिसाब से बताओ। हाँ क्या बताओ ना। तो x का मान चाहिए आपको, तो 1100 बटे 8 से ये घटे 3। ये देखता हूँ कर गई कंजूसी आयुषी में। पहले 10 किलो खाती थी, 8 क्यों? क्योंकि भाव बढ़ गया। तो कभी भी अच्छा कोई एक ऐसी चीज जिसका भाव बढ़ने पर कोई इफेक्ट नहीं आता, आप बताएं। अगर किसी मूल्य का भाव बढ़ा दिया जाए तो कोई प्रभाव न पड़े उसमें, कोई एक चीज बता दो आप मुझे। चीज क्या है? चीनी का भाव बढ़ गया, आप चीनी कम खाना शुरू कर दो। सर प्याज का भाव बढ़ गया, खाना शुरू कर दो। तो क्या कोई ऐसी चीज है कि भाव 1000 रुपए किलो हो जाए, आप उससे कम खाना ही ज्यादा खाना शुरू कर? पता नहीं ना? नमक 20 रुपए किलो से 20 रुपए किलो से घटकर 1 रुपए किलो हो जाए, खाना थोड़ी शुरू कर दें। है? समझ में आएगा? तो देखें, नमक एक ऐसी कहानी है कि मूल्य अगर 30 से घटकर 1 रुपए हो जाए तो भी उतने खाएंगे। और अगर नमक का मूल्य देखे प्रिंस भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है मार्केट में जिसके लिए क्रांति हो जाती है। हाँ, नमक पे तो क्रांति हुई नहीं। नमक 12 मार्च 1930 को, तो नमक एक ऐसी कहानी है जिसके लिए छोटे से लगाकर हर बड़े तक की जरूरत है। नमक अगर आज 30 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए किलो हो जाए तो रोड पे आ जाएंगे लोग। और अभी कुछ दिन पहले आपको आज सुना ही था आपने, हाँ, नमक जो है कह रही महंगा होगा। महंगा हो गया, महंगा हो गया। नहीं, आपसे होनी चाहिए बात। चले सर ऐसे ही तरीका आपको बेस्ट लगा, बहुत जल्दी आ गया। बिल्कुल आएगा, हम तो सिद्धांत करते ही नहीं। अब आती है चुनाव की बारी। पेपर लेट हो जाएंगे, एग्जाम आपके लेट हो सकते हैं, चुनाव लेट नहीं होते कभी। चाहे कोई भी कंडीशन हो, चुनाव जरूर होगा, क्योंकि देश के लिए। ठीक है, तो अब समझना, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन चुनाव का आता है तो चुनाव में 2 ही लोग होते हैं, एक सफल और एक असफल। एक जीतेगा एक हारेगा, और इन दोनों के बीच अंतर रहेगा कुछ ना कुछ, तभी हार। बस कुछ नहीं करो, कोई भी चुनाव का क्वेश्चन हो, ये लाइन याद कर लो और समझने का प्रयास करें कि क्या इस लाइन से दुनिया का सारा क्वेश्चन इलेक्शन का हो सकता हो जाए।
तो हो जाएगा। समझना बात। देखिएगा एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं शुरू में। एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा सा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, यहां से लिखते हैं कि बड़ा है। एक चुनाव में दो ही उम्मीदवार होते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ तो ये नागर 10-20 कितने भी जाने कि हमें तो केवल 2 से मतलब रहता है, हारने और जीत में सब बकाया सब जमानत जब्त वाले होते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 10% ने हिस्सा नहीं। वो ऐसे लोग थे कोई हारे नहीं के मतलब नहीं। इस चुनाव में 10% ने हिस्सा नहीं। ठीक है। 60 मतों को अवैध कर दिया गया। अभी सिखाते हैं। 60 एक ये 60 है केवल। 60 मत क्या कर दिए गए? अरे एक चीज बताओ, अवैध किए गए प्रिंस। बिल्कुल आप अवैध किए, आप वोट देने गए, अब तो कहीं नोटा आ गया। तो क्वेश्चन उस समय के बने थे जब बैलेट पे होते थे। अब आप 2 व्यक्ति खड़े थे, आप नहीं चाहते थे कि इनमें से किसी को मैं वोट दूंगा या मेरे वोट से कोई जीते, क्योंकि आपको दोनों पसंद नहीं थे। पर हुआ यह कि आपका संविधान कहता है कि वोट देना आपका कानूनी अधिकार। कौन सा आर्टिकल? आप भाग 17 में ये लो। नहीं 15। कौन सा आर्टिकल हम पूछ रहे हैं? वोट देना आपका। अनुच्छेद पढ़ लिया। मुझे याद है अरे तो लाइन बता दो, मैं फिर लाइन ही तो बता रहे कि कौन सा अधिकार। वो बता दो, स्टार्टिंग की लाइन बता दो। तो सोचते रहो। तो सुने, तो आपने सोचा कि संविधान के हिसाब से वोट देना मेरा कानूनी अधिकार। जाते हैं अंदर, जब पहुंचते हैं तो आपने क्या किया कि बैलेट पेपर में इधर भी मार दिया और इधर भी मार दिया। तो क्या आपका वोट जब गिना जाएगा तो इनवैलिड हो गया कि नहीं? तो ऐसे 60 लोग थे इस चुनाव में जो अवैध हो गए। ठीक है। जल्दी से पढ़ेंगे। 60 अवैध। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीता। सफल उम्मीदवार कितने मतों से? 308 मतों से जीता। कितने मतों से जीता? 308 मतों से चुनाव जीत गया। इसने मतदाता सूची के 47% मत पाए। इसने 47% कुल मतों के पाए। इसने जीतने वाले ने कुल मतों के, हाँ कुल मत पाए। तो मतों की संख्या बतानी। ये वैध मतों के पाए सर? नहीं, वैध मत की लिखता तो यहाँ लिखता कि वैध मतों की संख्या। ये क्या प्रिंस भाई, आपका ये जो कहता है चुनाव, ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अंतर अगर हम देखें तो हमको दिया है 308। भाई 308 मतों से जीता, इसका मतलब 308 तो डिफरेंस ही होगा। आप देखो हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो कि जब पूरे मत पढ़ रहे थे तो टोटल मत की वैल्यू आप 100 मानो या 100 मानो, जो मर्जी करे। ऐसे 10% तो गए ही नहीं। 10% क्या हुआ? गए। तो ये 10% ऐसे व्यक्ति थे जो इनको क्रॉस कर देते हैं, गए ही नहीं।
तो कितने बचे? 90 एक्स बटे 100 बचे। बचे कि नहीं? एक्स हटा दो, 100 मान ले। 100 से कर लो, कैसे एक्स हटा के 100 कर देते, फिर से करें चलो 100 से ज्यादा में कर देते, यहाँ पे कर देते 10 कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ कि एक चीज बताओ, लाइन तो कहती है कि इससे सॉल्व करो, यही कहती है, तो सफल को कितने मिले? 47। सफल को कितने मिले? 47। तो यहां से अगर करेंगे तो 47 एक्स बटे 100, और यहां से करेंगे तो 47 से काम हो जाएगा, क्योंकि 100 का 47 हो गया। अब सफल तो मिल गए, कौन बताएगा कि असफल को कितने परसेंट मिले? सोचो सोचो, बिना लिखे सोचो, असफल को कितने परसेंट मिले होंगे? विचार करो। 53। अच्छा 53 मिलेंगे, सो असफल है 47 तो 43 मिले। क्यों? क्योंकि हिसाब लगाओ ना भाई, 47% मिले सफल को, 10% गए, 57 तो ये हो गए, तो जो बचे होंगे वही तो मिलेंगे भाई। मैं भी ये सोचा, अपने से बोले बात रात से। हाँ, सोचने वाली बात है कि नहीं भाई, 10% तो गए ही नहीं, 10 तो वो चले गए, 47 जीतने वाला पा गए, तो जो बचे हुए तो हारने वाले को मिले। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस असफल को 43 एक्स बटे 100, और यहाँ चाहे तो 43 लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई? आप एक काम करना, टोटल ये कहता है कि डिफरेंस लिखो, क्या लिखो? तो डिफरेंस हमारा 308 का है। अब बताओ, एक चीज और बच गई, इनवैलिड। तो इनवैलिड मत को क्या करना है, ना तो ये इसको नाराज करना, ना इसको नाराज करना, ना इसको ना इसको, तो ये जो इनवैलिड है यहां कम कर देगा, तो क्या होगा? डिफरेंस थोड़ी कम हो जाएगा, और जाएंगे तो दोनों से, तो बस कितना डिफरेंस है? 4। तो 4 एक्स बटे 100 बराबर 248, और 2 4 24, 4 दूनी 8, 6200। तो टोटल मत कितने रहे होंगे? 6200। और यहां से करना चाहे, अब स्क्वायर से करना चाहे तो देखें 60 मत है, परसेंट ना। हाँ ये मत है, ये परसेंट नहीं, ये तो 60 मत है ना, तभी तो सीधे घटा है। अब देखो, अगर सीधे करना चाहे तो 47 किसको मिले? जीतने वाले का। 90 में से 47 कम कर दो तो 43, 4% आ गए, और 4% जो है वो 308 माइनस 60 यानी 262 के कितने? 248 के बराबर है, बटे 4 हुए। एक लाइन तो कोई भी क्वेश्चन चुनाव का ऐसे कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? यस सर, ऐसे कर। तो कोई भी अगर इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप एक सेकंड, कैमरा में फोटो ले लो। देखो ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हम सब कुछ लिखो। लिख लो, ये देखो, तो देखो कहाँ से स्टार्ट करें। अब छोटा सा स्टार्ट करना है, कैसे? पहले लिखेंगे 100, पहले लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे सफल। सफल की कह रहा है 47%, ऐसे माइनस, फिर यहाँ लिखेंगे असफल
असफल पे मत 90 में से, क्योंकि 10% तो गए नहीं, तो कितने बचे? 90 में से इसको 4% बराबर 308 में से 60 कम कर दो तो 248 और 248/4 आ जाएगा। ऐसे क्लियर हो गई बात। पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे तो कोई बड़ी चीज नहीं, बस उन चीज को समझना होता है ध्यान से। एक चले एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, पास फेल से संबंध। एक ही क्वेश्चन से सारे समझा देंगे, बार बार लगाते रहो। चले आप देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, पूर्णांक से संबंधित, पास फेल वाले, ठीक है। तो एक परीक्षा में 30%, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 30% अंक प्राप्त किए तथा 85 अंकों से फेल हो। तो ये नहीं सकता 85 अंक में से फेल हो गए। कितने अंकों से? 50। इसी परीक्षा में, इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी, इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक पाए। कितने पाए? 44%। और पास होने से 34 अंक अधिक पाए। अधिक, तो उस परीक्षा का पूर्णांक पता करो। पूर्णांक के बाद तो कुछ भी पता कर लो आप, पास अंक पता करो, फेल अंक पता करो, एक चीज मिल जाए, कुल नंबर मिल जाए तो कुछ भी पता कर लोगे। पूरे क्वेश्चनों की एक थीम है, ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना। देखो हम सिखाते हैं, ये लाइन याद करो, पूर्णांक बराबर ऊपर हमेशा अंक लिखना, नीचे हमेशा प्रतिशत लिखना और पूरे 100 लिखना। बस इतनी सी कहानी है किसी भी क्वेश्चन में, कैसे लिखना है बस ये। अगर ये सिंगल अंक होता, यहाँ एक तो अंक ये है और एक अंक ये है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर परसेंट 1% ये है और 1% ये है। अब रखना कैसे, ध्यान से। हो सकता है कि ऐसा होता कि एक लड़का जो है 30% अंक आ गया, 85 अंक से फेल हो गया, पूर्णांक बताओ, इतना हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ डबल कर दिया। अगर सिंगल अंक होते तो केवल यहाँ 85 बटे ये परसेंट लिख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कम भी है ज्यादा भी है, तो अंक हमेशा ऊपर ही रहेंगे, अगर डबल है तो जोड़ देना, और सिंगल परसेंट है तो ज्यों का त्यों लिखना, अगर डबल परसेंट है तो घटा देना और थोड़ा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन।
किसी भी क्वेश्चन में लागू होगा, एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 5 4 9 119 बट्टे 14 और गुणे 850। अगर ये सर इसमें ऐसा होता है 44% आउटपुट पाने के बाद 34 नंबर कम रहेंगे तो 34 बटे 44 गुणे 100 हम करते हैं। इसमें 85 में से 34 माइनस करते हैं। कुछ ना करते। कहाँ पे मतलब जैसे 44% अंक अंक हमेशा ऊपर जुड़ने, नीचे हमेशा प्रेशर घटते, तो अगर कम कम करे तो कम कर दो। डिफरेंस पे ही क्वेश्चन आता है हमेशा। भाई देखो प्रिंस भाई ऐसे था, देखो 30% चाहिए, यहां से हिसाब लगा लो ना। 30% चाहिए लेकिन फेल हो गया, कितने अंकों से बताइए, पास हो गया कि नहीं हो गया। दूसरी कंडीशन में परीक्षा वही, दूसरा 44% पाइए, एक्स्ट्रा पाया, तो एक्स्ट्रा पाया तो यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा वो कम कर दो, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस होगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस होगा, यही तो बनेगी। समझ गए। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन आज का, उसको देख लेते हैं। अब आज के बाद लगभग हमने सारे चैप्टर कर दिए, अब कोई नहीं बचा जो उस लिस्ट में नहीं है। आप ठीक है। ओके सर। तो अब कल से आपकी अगर इजाजत हो तो कल से फिर इस क्लास को कंटिन्यू कर दें, बिल्कुल सर। जहां छोड़े हैं। आज की क्लास हो 15 से खोल ये वाली कुछ अब तो पूरे हो गए। अब जो 15वीं क्लास हुई थी 16 नंबर से आगे कर दें, कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है ना, इससे कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी, एक परीक्षा में 36% हिंदी, कितने किसमें 47% अंग्रेजी, अंग्रेजी में तथा 22% फेल हुए, दोनों में फेल हुए। तो दोनों में 5% बताना। इसको 5%, इसको ऐसे समझ लेते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन 4 टाइप बनेंगे यहाँ से। कितने 4। तो कुछ मत करना, सब्जेक्ट लिख देना हिंदी इंग्लिश, यहाँ लिख देना 36, यहाँ 47 और यहाँ पर लिख देना। बस आपको एक लाइन याद रखनी है इस क्वेश्चन की, 5% बराबर 100 माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड और माइनस दोनों, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर जाएगा ही, इसको तो बाहर कोई भी किसी भी टाइप कैसे। बस एक चीज याद रखो, देखो ये वाले लड़के और ये सब के सब फेल हैं, सारे फेल है। तो हमेशा ये जो बीच में लिखा है ये भी फेल ही है, तो इसके विपरीत पूछा जाएगा हमेशा। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे 100 माइनस 36 प्लस 47 और माइनस 22 जोड़ देते हैं, 7 6 13, 4 3 7 1 8 22 61 61 है 100 में से 39, तो कितना हो गया 30, सही है 39%। बात क्लियर हो गई। बस एक चीज याद रखो, ये चीज तभी काम करेगी जब ये भी फेल हो, ये भी फेल और ये पास पूछे। लेकिन कभी अगर किसी ने फेल पूछ दिया तो 61% का, हाँ तब 61%, लेकिन ऐसे पूछेगा नहीं, अपोजिट पूछना। कभी ऐसा हो सकता है आपके जीवन में घटना
कि चीज बदल जाए। वही वो देखो तो देखो इधर लिख जाए तो हम समझा देते हैं उसको भी कहानी। सर लिख गया। गरीब है। ये तो हो गया। हो गया। कहते हैं ना पागल। हाँ देख लो। ऑनलाइन क्लास के बोलते ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं बाहर से आए। देखो 36% क्या फेल थे, 47% क्या फेल थे, 22% क्या ये भी फेल। ठीक है, अब आप बताओ इनमें से कोई भी चीज आप बदलना चाहें यहाँ पे, कुछ भी बदल जो मर्जी करे, जहां मर्जी करे। कमजोर स्टूडेंट की बदले मतलब आप बताओ फेल फेल की जगह कुछ लिखना चाहें आप कहाँ पे लिखें? 47 के लिए। यहाँ लिखते हैं पास, और कुछ बदलना चाहेंगे बस बहुत है। तो याद रख ये जो दोनों आगे ये कैसे आप नहीं उसे तो टच ही नहीं करता। अभी मैं करके देता हूँ। देखो इसको हमेशा फेल ही रहने देना, जो दो हमेशा इसके विपरीत पास पूछेगा। तो 5% के लिए ये तो सही है, ये सही दोस्त है, इसे फेल कर लो बस। तो अगर ये 47% पास है तो 100 में घटा के इसे फेल कर लो। तो 100 में 47 घटाएंगे तब 53। यहाँ पर आके ये फेल हो गए। अब आपका ये ट्रिक काम करेगी वही 100 माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों। समझ गए? तो ये सेम बना दिया करो सबको। आप उसे सेम बना ऐसे समझ लो। लेकिन बताओ कि एक व्यवहार में कहानी बताते हैं यस सर कि एक व्यक्ति ये रखा है बीच में बैठा है, ये सब ऐसे स्क्वायर में ठीक है, एक बीच में बैठा है, एक इसके इधर बैठा है और एक इसके इधर में। अब आप विचार करो ये ऐसे दो लोग बैठे, विचार करना ये जो व्यक्ति है ये बहुत बात करने वाला व्यक्ति है, ये टाकेटिव है। क्या है? ये व्यक्ति बहुत बात करने वाला, तो ये कोशिश करेगा कि मेरे बगल में जो व्यक्ति हो भी मेरे जैसा हो, और यहाँ भी कोशिश करेगा ये भी कर दिए बात करना। समझ गए? कहते हैं ना कि दोस्ती बहुत इफेक्ट डालती है, बहुत ज्यादा जिसकी संगत जैसी होगी वो उसी तरह आज नहीं तो कल बनेगा। बनेगा ही बनेगा। अब वो तो यहाँ है नहीं कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग है, कोई चंदन नहीं है यहाँ पे। जैसी जिसके साथ रंगत उसी तरह संगत उसी तरह रंगत हो ही जाती। मंदिर में जाएंगे तो मंदिर का दिमाग हो जाएगा, प्रेमानंद जी के पास बैठेंगे लगेगा सब कुछ छोड़ो भजन में लग जाओ। किसी दारू वाले के पास बैठेंगे जब उसकी बातें सुने यार दुनिया की सारी चीजें शुरू करते हैं, एक ले ही लेते हैं। तो दिमाग जो है ना उसी तरह गुणगान करने लगता है जिसकी संगत में आप पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कोशिश करें कि पढ़ाई लिखाई के दौरान उनका साथ पकड़े जो वास्तव में उस दिशा में हो। इसलिए मैं करेगा ये भी तो सब देखो ये बिल के लिए बैठी है। हाँ, इसीलिए जो है ये है। तो इस तरह से आपको सेम बना लेना। ये वाला नहीं बदलेगा, ये बदलेगा और ये उससे आपको फिक्स है। बीच वाले को कहाँ उठाओगे? उठेगा तो किनारे वाला, बिल्कुल या तो इस किनारे वाला या इस यही तो तो जम गया जम गए। ठीक है, तो बहुत है आज के लिए। कल से अब फिर रेगुलर चलेगी उसी तरह से एक सब्जेक्ट। आज हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, ओके भाई, जय।
चंचल, ये पूरी मैथ हो गई। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जिनको दिल्ली पुलिस वगैरह देना उन्हें रीजनिंग करवाने के लिए कह रहे थे आप। ये बचा हुआ था तो हमने पूरा करा दिया। अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से 15 नंबर पे छोड़े थे, कल से उसी तरह रेगुलर रूटीन में चलेगी क्लास। ठीक है, ओके सर। जय हिंद। Yes, sir.